Okay, dear students, now lecture number 3 of some basic concepts of chemistry. Question number 22 of text. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. अब इसी को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास. इसको हमें क्या करना है, परसेंट बाई मास में यहाँ पे इसको बताना कितना है बेटा, यहाँ पे यानी कि मास परसेंटेज इसकी बतानी है बेटा. तो इसकी मास परसेंटेज कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 10 to the power 6 into 100. दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो ये 3 कट जाएंगे तो ये होगा 15 इंटू 10 की पावर -3% होगा बेटा. मामला खत्म है बेटा यहाँ पे. नाउ डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. मोलैलिटी बतानी है बेटा. तो मोलैलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन केजीज. क्या निकालना है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म लेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 12 + 1 + 35.5 into 3. When you calculate it, it comes out to be 119.5 gram per mole. Okay, this is molecular mass here. This is molecular mass. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चे तो 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल में कितना प्रेजेंट है, कंटेन्स जो ऊपर निकाला 15 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म. सो 1000 ग्राम्स में कितना होगा, ये तो 100 ग्राम्स में इंटू 10 टाइम्स करेंगे कि नहीं बेटा. सो दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम्स ऑफ CHCl3. ये होगा बेटा. तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस, number of moles of substance present in 1 kg of solvent. तो ये 1 kg में है इतने नंबर ऑफ ग्राम्स. तो इसी को क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सबस्टेंस, यह है बेटा इन 1 kg में, डिवाइड बाई क्या करेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कितना है 119.5. सो जो ये आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोलर. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. 23 question. A sample of drinking water. It is repeated question. Sorry. It should be discarded this question. हाँ, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24. The following data shows obtained when dinitrogen and dioxygen reacts to form different compounds. तो ये कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, तो 14 ग्राम्स के साथ 16, 14 के साथ 32. अगर मैं यहाँ पे 28 के साथ 32, तो 14 के साथ कितना होगा, ये होगा बेटा 16 ग्राम्स. यहाँ पे भी 14 के साथ कितने 40 ग्राम्स. मीन्स यहाँ पे अब ये क्या बन गया बेटा,
कांस्टेंट बन गया कि नहीं बेटा। और यहाँ पे वेरिएबल है बेटा, ये 16 ग्राम्स, ये 32 ग्राम्स, ये 16 ग्राम्स और ये 40 ग्राम्स है। तो इनका रेशो देखो बेटा, 16:32:16:16:40। तो 16 1 जार, 16 2 जार, 16 1 जार। या मैं ऐसे करूँगा बेटा, 16 से नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है बेटा। 16 से तो नहीं होगा बेटा। तो हम करेंगे 8 से। 8 2 जार 16, 8 4 जार 32, 8 2 जार 16, 8 5 जार 40। तो रेशो क्या निकला, 2:4:2:5। ये बेटा कौन सा रेशो है, सिंपल रेशो। कौन सा रेशो, सिंपल रेशो है बेटा। और अब कौन सा लॉ ये फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कौन सा बेटा, मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन फॉलो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है बेटा, A+B2 gives AB2. Identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture. 300 atoms of A and 200 molecules of B. 300 atoms of A and 200 molecules of B अगर रिएक्ट करेंगे बेटा आपस में, यहाँ पे हमें देखना है बेटा कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। तो 1 मोल ए का और 1 मोल बी मॉलिक्यूल यहाँ पे याद रखना बेटा, ठीक है ना बेटा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं बेटा। तो एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे बनाता है AB2 बनाता है। और यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ओनली है, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो अगर एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ, तो एटम यहां पे ज्यादा है, मॉलिक्यूल कम है बेटा। तो लिमिटिंग कौन हुआ बेटा, बी इज लिमिटिंग हियर। तो कौन है बेटा, बी इज लिमिटिंग। तो हम लिखेंगे बी इज लिमिटिंग हियर। दूसरे में 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। 2 मोल्स, 1 मोल के साथ 1। अब यहां पे 2 मोल्स है और उसके कितने हैं, 3 मोल्स। तो लिमिटिंग कौन बना बेटा यहां पे, इट इज ए। यहां पे ए लिमिटिंग है बेटा, ए इज लिमिटिंग। थर्ड, 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। कोई भी लिमिटिंग नहीं है बेटा, नो लिमिटिंग, नो लिमिटिंग। 5 मोल्स ऑफ ए एंड 2.5 मोल्स ऑफ बी। 1 मोल के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए, यहां पे 5 मोल्स है बेटा, ये 2.5 है, तो बी इज लिमिटिंग हियर। बी इज लिमिटिंग, तो बी है लिमिटिंग। टू 2.5 moles of A and 5 moles of B. Obviously, A is limiting here. A is limiting. A limiting reagent. Okay. Now question number 26. Dinitrogen and dihydrogen reacts with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. Okay. Calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 की पावर 3 grams. ये बेटा 2 into 10 की पावर 3
ये ऐसे होना चाहिए, grams of dinitrogen reacts with 1 into 10 to power 3 grams of dihydrogen. First of all, we can write here equation that is N2 plus 3 times H2. It gives 2 times ammonia. बेटा यहाँ पे भी हमें पहले क्या निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा। तो अगर इसका 1 मोल होगा मीन्स 28 ग्राम्स, और डाइहाइड्रोजन के कितने चाहिए 3 मोल्स, कितने 3 मोल्स मीन्स 6 ग्राम्स, तब जाके 2 मोल्स मीन्स 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे बेटा। ओके अब यहाँ पे हमें बताना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2.00 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1.00 इंटू 10 की पावर 3 grams of dihydrogen. Okay, now coming to the question here. So 28 grams of N2 combines with how much? 6 grams of H2, 6 grams of dihydrogen. Okay, कितना 6 grams of, तो 1 ग्राम कितना 6/28. ओके 6/28 एंड 2.0 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, 6 इंटू 28 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 grams of H2. ओके दैट विल बी इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 428 ग्राम्स ऑफ H2 चाहिए हमें, मगर हमारे पास कितना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डाइहाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स हमारे पास है 1000 ग्राम्स, तो ज़्यादा है हमारे पास, क्या हमारे पास ज़्यादा है हमारे पास। सो लिमिटिंग कौन बना यहाँ पे, N2 इज लिमिटिंग हियर। अब यहाँ पे याद रखना N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि नहीं बेटा, क्या बनेगा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो 28 ग्राम्स अगर प्रोड्यूस करते हैं कितने 34 ग्राम्स ऑफ NH3, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 34/28 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ओके बेटा, और यहाँ पे कितना दिया गया है अमोनिया, दैट इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू पावर 3, कितना 2 इंटू 10 टू पावर 3 हो गया 2000 ग्राम्स। तो 2000 ग्राम्स कितना प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 34/28 इंटू 2000 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। जब बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी कम आउट टू बी 2428 grams of ammonia will get formed here. Okay, अब लेफ्ट अनरिएक्टेड होंगे बेटा, यस हाइड्रोजन तो अनरिएक्ट होगा कि नहीं, विल एनी ऑफ दीज रिएक्टेंट्स विल रिमेन अनरिएक्टेड, यस अनरिएक्टेड कौन रहेगा बेटा, यहाँ पे H2 अनरिएक्ट रहेगा बेटा। ओके यहाँ पे H2 अनरिएक्ट रहेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। ऑनली कितना रिएक्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अभी देखो 428.6 ग्राम्स ऑफ H2 रिएक्ट हो जाएगा, जो बचेगा कितना बेटा, अगर वो 1000 ग्राम्स है 1000 माइनस कितना करेंगे 428.6 ग्राम्स, सो दैट विल कम आउट टू बी approximately that is 571
ग्राम्स, ये रहेगा अनरिएक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? अनरिएक्टेड। नाउ ब्रिलियंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, ये बताना है बच्चे आपको यहाँ पे कि किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, फिर है 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितना होगा बेटा? गोल्ड का एटॉमिक मास लेना है बेटा, आपके पास 197 होता है। क्या होता है? 1 से। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो फिर एटम्स निकालेंगे बेटा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स 1 ग्राम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड दैट विल बी इक्वल टू 1/197 इंटू क्या करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, दैट विल कम आउट टू बी 3.06 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स ऑफ गोल्ड। अब सोडियम 23, तो 1 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम दैट विल बी इक्वल टू 1/23। तो 1/23 इंटू क्या करूंगा नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, सो दैट विल कम आउट टू बी 26.2 इंटू 10 की पावर 21। ओके, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 लिथियम का कितना होता है बेटा, ये याद रखना है 7, इंटू करूंगा सीधे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, सो दैट विल कम आउट टू बी 86.0 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। और 1 ग्राम ऑफ Cl2, अब Cl2 है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना बेटा नंबर ऑफ मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू 1/71, क्योंकि 35.5 इंटू 2 होता है 71, इंटू क्या करूँगा बेटा मल्टीपल बाय और 2 करूँगा, इसको क्या करूँगा बेटा मल्टीपल बाय 2। याद रखना है क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे इसका नंबर ऑफ एटम्स, वही निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। तो मैंने किया 71 इंटू क्या करूँगा बेटा मल्टीपल बाय 2 इंटू क्या करूँगा बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब ये सॉल्व करूँगा बेटा दैट इज़ 8.48 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो आप देखो बेटा सबसे ज़्यादा किस में है, मुझे लग रहा तो लिथियम में है सबसे ज़्यादा, ये है बेटा 86। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर in which the mole fraction of ethanol is this, assuming the density of water to be 1, assuming the density of water to be 1। जब वाटर की 1 डेंसिटी लेके हम चलते हैं बेटा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है वो याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका होता है बेटा 1000 अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना होता है 18, दैट इज 55.55, ये होता है इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकला, तो मोल फ्रैक्शन कितना है, so that will be number of moles of ethanol अपॉन Na प्लस Nb। Nb क्या लूंगा बेटा वाटर का, ओके Na लिया मैंने एथेनॉल, क्या लिया एथेनॉल का बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालूंगा बेटा, क्या निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। तो दैट इज 0.040 इक्वल टू Na, ओके अपॉन Na प्लस 55.5।
डिनोमिनेटर में इसको मैं नेगलेक्ट करूँगा। नेगलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथनॉल निकालूंगा बेटा। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालूंगा, एन ए को नेगलेक्ट करूँगा डिनोमिनेटर में। दैट विल बी 0.40 इंटू 55.5। ठीक है ना, ये भी कर सकता हूँ बच्चे में। अगर नेगलेक्ट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे एन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो अगर नेगलेक्ट भी नहीं करोगे तो एन ए का वैल्यू निकालो बेटा। तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा इसके साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे एन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो एन ए का वैल्यू जो निकलेगा बेटा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथनॉल, दैट विल बी इक्वल टू 2.314। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, 1 लीटर है बेटा, तो मोलैरिटी वही हो गई बेटा। तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 2.314 अपॉन 1 लीटर पानी है बेटा, तो डिवाइड बाय 1 लीटर। सो यही है इसकी मोलैरिटी। क्या बेटा इसकी मोलैरिटी। व्हाट इज द मास ऑफ वन, what is the mass of one carbon 12 atom in grams? atom in grams, 1 मोल का मास कितना है 12 ग्राम्स, और इसमें कितने 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.23 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास है 1 ग्राम। तो एक का कितना होगा 1 एटम का, दैट इज 12 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। When you multiply that comes up to 1.2029 into 10⁻20 grams। ये आएगा बेटा आंसर। ओके, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 या क्वेश्चन नंबर 30 नाउ ये बोलता है बेटा कि ए वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 grams carbon dioxide, 0.69 grams of water and no other product. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weight 11.6 grams. Calculate empirical formula, molar mass एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीनों निकालने हैं बेटा। यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे पहले यहाँ पे। तो एज पर क्वेश्चन इज कंसर्नड कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, burning a small strip of it and gives oxygen 3.38 grams, carbon dioxide 0.690 grams of water and no other products. A volume of 10 liter of this welding gas is found to weight this amount. Calculate. You know 1 mole of CO2, that is 44 grams, contain 12 grams of carbon. So 3.38 grams of carbon कितने में होगा बेटा, contains how much 12 grams upon 44 into 3.38 grams, that is equal to 0.9217 grams। ये है बेटा कार्बन। नेक्स्ट 18 grams of water,
हैव 2 grams ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.690 grams of water contains how much? 2 upon 18 into 0.69 grams, that is 0.076 grams। ये हमारे पास आ गया कार्बन और हाइड्रोजन। नाउ वी नो वन थिंग, टोटल मास कितना होगा? दैट इज 0.9217 प्लस 0.076। ऐड कर दो बेटा दोनों को तो 0.9984। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू क्या लूँगा बेटा? 1 के बराबर। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए, बाकी कुछ नहीं बेटा। ओके, सो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 92%। गिवन मास इतना है बेटा, अपॉन 1 इंटू 100, सो ये आएगा 92.1%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? दैट इज 0.76 अपॉन 1, दैट इज 7.6%। याद रखो बेटा, या 7.68 लिखो, इसको लिखो 92 पॉइंट कुछ बेटा, ठीक है ना। तो ये बराबर 100 आएगा बेटा। नेक्स्ट क्या करना है बेटा? यहाँ पे हमें परसेंटेज तो निकली हमें, तो परसेंटेज यहाँ पे ध्यान से सुन लें बेटा। तो हमारे पास अब 2 है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसकी है 92.1, इसका है बेटा 7.6, इसका एटॉमिक मास 12, इसका बेटा 1। तो ये आएगा बेटा 92.1 अपॉन 12, ये आएगा 7.6 अपॉन 1। तो ये इक्वलेंट बन जाएगा 7.69, ये बन जाएगा 7.6। दैट विल बी इक्वलेंट टू 7.6 अपॉन 7.6, ये आएगा बेटा 7.6 अपॉन 7.6। सिंपल रेशो निकाल रहा हूँ बेटा यहाँ पे इनका। तो नियरली ये बेटा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगी बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे है ये CH, ये है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला इसका। क्या यहाँ पे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो आंसर आ गया बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। अब मोलर मास ऑफ द गैस कितना होगा बेटा? मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास निकालने के लिए हम दूसरा यूज करेंगे बेटा। यहाँ पे वी कैन यूज हियर नेक्स्ट थिंग, what we can here use? Next calculation for molar mass. As per question is concerned here, question में बोलता है कि a volume of 10 liters of this welding gas is found to weight 11.6 grams। यहाँ से हम निकालेंगे बेटा weight of 10 liters of gas is equivalent to 11.6 grams। तो 22.4 लीटर्स के लिए कितना होगा बेटा? 11.6 अपॉन 10 लीटर्स इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 25.98 ग्राम्स। अप्रॉक्सीमेटली इसको 26 ले लो, कैलकुलेशन में आसानी आएगी। तो मोलर मास ऑफ द गैस कितना होगा?
26। क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी वैसे भी हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे दिया गया है वेट ऑफ द 10 लीटर्स ऑफ गैस इतना है बेटा। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला बेटा। आप ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है? दैट इज CH का होगा बेटा 12 प्लस 1 हो गया 13। तो N फैक्टर कितना आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास 2। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगी? दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू CH, दैट इज C2H2। मुझे तो लग रहा है कि ये इथाइन है। क्या बेटा? इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके बेटा, सो ये है आपका लेक्चर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।